Hello, this is Ashok Bose and you're watching my channel Beyond 61 and आज का टॉपिक है कपिल मुनि मंदिर। गंगा सागर आया हूँ तो गंगा सागर मुख्यतः गंगा सागर होगा टॉपिक और ये है जो आप सामने देख रहे हैं ये है कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर कहेंगे तो गलत होगा। यहाँ पे कपिल मुनि के साथ गंगा जी है, भगीरथ है और उसके साथ ही राजा सागर भी हैं जो भगीरथ के परदादा हैं, जो 5 पीढ़ी से पहले वाले जो भगीरथ जिन्होंने गंगा को यहाँ लाया है ये उनके साथ विराजमान है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ये दरवाजे के पास ये वाला एक बाहर नोटिस लगा हुआ है जो कि एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, नो फोटो, नो वीडियो, नो सेल्फी। इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने वीडियो नहीं बनाया है लेकिन मंदिर के ही किसी कार्यभारी से दरख्वास्त करके उनसे मैंने उनके पास जो था वो फ़ोटो मैंने उनसे लिया है, वो ज़रूर दिखाऊंगा। और ये है कपिल मुनि मंदिर। यह इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मंदिर लग रहा है। ये प्रैक्टिकली या फिज़िकली ये 3 नहीं है, एक ही मंदिर है, एक ही छत के नीचे। ऑल दिस 3 टेम्पल्स आर अंडर वन रूफ। वो क्यों है वो भी बताऊंगा। कपिल मुनि का यह मंदिर गंगा सागर में उपस्थित होना, और यह मंदिर कभी मंदिर शायद नहीं हुआ करता होगा लेकिन उल्लेख जो है वो ये महापुराण में किया गया है। कहानी स्वयं गंगा से संबंधित है और पुराण में यह भी लिखा है कि गंगा से संबंधित और कपिल मुनि और गंगा के बीच का संबंध भगीरथ के साथ है जो कि राजा सागर के 7वीं पीढ़ी के पुत्र थे और ब्रह्मा और भगवान शिव का आदेश पाकर कपिल मुनि की तलाश में यहाँ तक गंगा पहुँची है। यह कहानी गंगा से संबंधित होने के कारण और गंगा सागर में मैं आया हूं तो यहाँ पे गंगा महिमा के ऊपर एक ब्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और ये ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। और यहाँ देख रहे हैं कि एक गाय है, ये गाय ही होते हैं जो वैतरणी पार कराते हैं। ये एक दूसरा कथा होगा और इस गाय का भी एक महिमा है जिससे वैतरणी पार किया जाता है। मुनि का मंदिर गंगा सागर में होने का एक और भी महिमा इस प्रकार है कि जैसे आप सभी को पता है कि गंगा जी को धारण किया था शिव जी ने अपने जटाओं में, और यहाँ शिव जी के साथ विराजमान है नंदी। और यहाँ देखिए किस तरीके से दर्शनार्थी अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं और बहुत श्रद्धा से यहाँ पे ये जो है बांधा जाता है यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के लिए। और अब बताता हूँ कथा। तो कथा इस प्रकार है कि राजा सागर से शुरू होता है ये कथा। और राजा सागर के 60,000 पुत्र हुआ करते थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात उन्होंने एक घोड़े को छोड़ दिया। अब ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। और ये जो है इंद्र को पसंद नहीं था। वो डरे हुए थे कि यदि ये यज्ञ संपन्न हो गया और घोड़ा जो है संपूर्ण घूम करके लौट आया तो उनका सिंहासन डोल जाएगा। तो उन्होंने छलवश इस घोड़े को बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। तो ये आश्रम यही स्थित हुआ करता था। यहाँ देख सकते हैं बीच में कपिल मुनि, बहुत दूर से जूम करके ले रहा हूँ। कपिल मुनि बीच में बैठे हुए हैं और उनके बाएं तरफ गंगा जी का आसन है और उनके पास ही भगीरथ भी बैठे हुए हैं जो यहाँ से शायद नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये गंगा जी के बिल्कुल साथ गोद में बैठे हैं भगीरथ। और
यहाँ दाहिनी ओर राजा सागर का एक विग्रह है। ये है कपिल मुनि का मंदिर। कथा को यदि आगे बताया जाए कि राजा इंद्र ने जब घोड़े को वहाँ बांध दिया और बांधने के पश्चात कपिल मुनि को इस बात का पता नहीं था, लेकिन जब घोड़ा वापस नहीं लौटा तो राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने के लिए भेज दिया। ढूंढते हुए ये सब लड़के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां देखा इन्होंने कि घोड़ा बंधा हुआ है। और जब घोड़ा बंधा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने घोड़े को चुरा लिया और उन पे लांछन लगा दिया और उन्हें जो है प्रताड़ित करने लगे। इस पर कपिल मुनि क्रोधित हुए और श्राप देकर पूरे जितने भी 60,000 पुत्र हैं उनका मृत्यु हो गया, यानी कि भस्म कर दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। मृत्यु का संदेश पाकर राजा सागर बहुत वियोग और विषाद में चले गए और उसके बाद तप करना शुरू कर दिया और इस घोर तप में उनका भी मृत्यु हो गया एक समय। और उसके पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी तप करते रहे ताकि उनके वंशज या ये 60,000 पुत्र जो है जिनका मृत्यु हो चुका है उनको मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उसका कारण यह है कि गंगा उस समय पृथ्वी पर नहीं थी और इस पर भगीरथ जो है उन्होंने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कमंडल से वो गंगा को मुक्त कर सकते हैं ताकि वो पृथ्वी पे जा सके, परंतु ये संभव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि यदि ब्रह्मा जी गंगा को अपने कमंडल से मुक्त करते हैं तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है बह जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी जो है डूब जाएगा गंगा के पानी से। तो उसके बाद उन्होंने भगीरथ को आश्वासन दिया कि शिव जी का तप करें और उन्हें प्रसन्न करें, और प्रसन्न करने के पश्चात यदि वो अपने जटाओं में धारण करें गंगा जी को तो ये संभव है कि वो गंगा को मुक्त करें। भगीरथ का तप जारी रहा और ये तप करते करते शिव जी का आराधना करते करते शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि गंगा जी को वो अपने जटाओं में धारण करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त किया। गंगा जैसे मुक्त हुई भगीरथ के साथ चल दी पृथ्वी की तरफ। गंगा ने यह भी कहा कि तुम शंखनाद करते रहो और पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन्हें बताते रहो कि गंगा आ रही है, क्योंकि गंगा जहाँ से भी गुजरेगी वहाँ पर बह जाएंगे सब लोग, जल प्रलय शुरू हो जाएगा। इसके बाद चलते चलते शिव जी ने गंगा को धारण किया, उसमें से थोड़ा सा एक स्रोत छोड़ दिया और यही स्रोत है जो चलता हुआ भगीरथ के साथ कपिल मुनि का जो आश्रम है यहाँ स्थित इस आश्रम तक पहुँचे, जहाँ पर 60,000 पुत्र जिन्हें मृत्यु हो गया था उनको जैसे ही गंगा ने स्पर्श किया वो मोक्ष को प्राप्त हो गए और वो स्वर्ग सिधार गए। अब तक का जो भी कथा मैंने बताया है आपको, यहाँ पे विग्रह के रूप में यहाँ इस कथा को आप देख सकते हैं कि शिव जी ने अपने जटाओं से, यहाँ पर देखिए गंगा जी हैं जो चल रहे हैं और गंगा का प्रभाव, और गंगा ने आदेश दिया भगीरथ को, ये हैं भगीरथ जो शंख बजाते हुए पृथ्वी पे सभी को आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं ताकि
वो गंगा को रास्ता दे, अन्यथा जल प्रलय शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जहाँ जहाँ से गंगा गुजरी है वहाँ से लोग गंगा स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र कर लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये वही गंगा सागर है जो आखिरकार कपिल मुनि के इस मंदिर में आते हैं। अब मंदिर हो गया है, उस समय आश्रम हुआ करता था। हो सकता है कि इस तरीके का कोई मंदिर ना हो, परंतु यहाँ तक आते हैं और 60,000 पुत्र जो राजा सागर के हैं उन्हें स्पर्श करते ही वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और इससे उनकी आत्मा का उद्धार होता है और ये स्वर्गलोक चले जाते हैं। कपिल मुनि के स्थान से जब 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, उसके बाद गंगा आगे को चल दिया और उसके बाद सागर से जाके मिल गए। इस प्रकार देख सकते हैं कि गंगा जो है वो सागर में विलीन हो रही है और ये गंगा का प्रभाव है। हालांकि गंगा यहाँ पे बहुत ही शालीन और बिल्कुल शिथिल है। यहाँ पर इतना प्रलय कांड नहीं है, सागर होने के पश्चात भी। तो ये है गंगा और शाम का समय है, बहुत सुंदर लग रहा है। सूर्यास्त का छटा ये इस प्रकार है, ये देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक। यहाँ देखें श्रद्धालु, मैं भी एक श्रद्धालु ही हूँ जो गंगा नहाने आते हैं इस प्रकार से। और ये वो नाव है जो भीतर भी ले जाते हैं। कुछ ऐसे भी नाव हैं जो मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए भीतर जाते हैं। ये इस प्रकार है। और उसके बाद से ये प्रथा शुरू हुआ। ये प्रथा इस तरीके से आरंभ हुआ कि जितने भी पृथ्वी के लोग हैं वो सभी गंगा स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। ये इस प्रकार, हर हर गंगे नमो गंगे। तो गंगा सागर का महिमा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब समझ में आया होगा, कपिल मुनि, राजा सागर, उनके पुत्र भगीरथ, गंगा और गंगा का सागर में विलीन होना और उसके पश्चात गंगा सागर नाम हो जाना। ये पृथ्वी के अंदर गंगा का इस तरीके से विलय होना सागर के साथ, ये एक मोक्ष ही है। और मैं यहाँ पे आया हूँ तीर्थ करने और बिल्कुल यथावत कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन किया मैंने। और दर्शन करने के पश्चात साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी एक बात और भी दे देते हैं कि भीतर वीडियो बनाना मना है। काफ़ी दूर से जूम करके मैंने वीडियो, कथा, जो कुछ भी है मंदिर परिसर से काफ़ी दूर से मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मेरा चैनल का नाम है बियॉन्ड 61। माय नेम इज़ अशोक बोस। एंड यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और सूर्यास्त हो चुका है यहाँ पर। हर हर गंगे, जय कपिल मुनि, ओम नमो गंगे। अब आप लोगों के समक्ष ये दृश्य आप जो देख रहे हैं गंगा के किनारे, ये क्या है? गंगा सागर के किनारे ये रेत जो है इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि किसी ने खोद के या उपजाऊ बनाने के लिए, खेत रोपण करने के लिए इस प्रकार से किया होगा। तो ये नहीं है। यहाँ पर यह भी एक पौराणिक कथा से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आगे वाले
ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि वैतरणी पार करना, जहाँ पर वैतरणी रूपी नदी, जिसके अंदर सर्वस्व आपके जितने भी ऐश्वर्य, भोग विलास और विलासिता के सामान, वो गंगा सागर में विलय कर देने से आप स्वयं को बिल्कुल पृथ्वी से मुक्त कर देते हैं और शुद्ध होकर के यहाँ स्नान करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लोग जो है बहुत धन, पैसे, ऐश्वर्य यहाँ फेंक देते हैं गंगा के पानी में। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति ये इन्हें खोद करके उन्हें निकालते हैं और स्वयं के निर्वाह के लिए खोजते रहते हैं। तो ये वही मिट्टी है जिन्हें खोद करके इन्होंने वो धन अपने पास संचित किया है। इससे जीवन भी यापन होता है। यह कहानी है। एक कथा और भी है कि इसी गंगा सागर के किनारे पितृपक्ष को यहाँ याद करके श्राद्ध भी करते हैं सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, और ये यही चल रहा है। पंडित जी यही करा रहे हैं। विष्णु विष्णु श्री विष्णु हरिओ 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 ब्राह्मण द्वितीय परार्थी श्वेतवराह कल्पे वैवस्वति मनु अष्टाविंशति तमकाले कलियुगे प्रथमाचरणे अज्यावर्ती भारतखंडे भारतवर्षे गंगा सागरे महातीर्थे महाधामे सप्ति बार गंगा सागरे बार गंगा पूजने शिव पूजने सद्य पातक संहंत्री सद्य दुक्ष विनाशिनी सुखदा मक्षदा गंगा गंगैव परमांगति नमो गंगा वै विश्वमुखा वै शिवामृता वै शांति प्रदान्नै सततं नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नेन कुरु मे देव। इसी के साथ ही मैं अपना गंगा सागर का यात्रा यहीं समाप्त करूंगा। इति अशोक बोस। चैनल का नाम है बियॉन्ड 61। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हेतु यह कथा ज़रूर सुनें। यदि पर्याप्त न लगे तो पोथी, पुराण, महापुराण उनका अध्ययन करें। धन्यवाद। Thank you so much for watching. Please subscribe, like, comment, and of course share it with people who have faith, belief in Sanatan Dharma. हर हर गंगे, नमो गंगे, नमो गंगे। गंगा सागर तीर्थ यात्रा जो करने आते हैं वो यहाँ इसी जगह गंगा सागर में आते हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो गंगा में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर गंगा और सागर दोनों का मिलन होता है। यह संगम स्थल यहाँ तो खैर नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने दूसरे व्लॉग में। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये है गंगा और सागर का मिलन। इस प्रकार से बहुत आयोजन होता है और यही मकर संक्रांति के दौरान, यानी कि सैजिटेरियस से जब कैप्रिकॉर्न में सूर्यदेव
प्रस्थान करते हैं तो उसी समय ये गंगा सागर का मेला लगता है और ये 3 दिन तक ये कार्य चालू रहता है। ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा सागर का मेला भीड़ इकट्ठे होकर के लाखों श्रद्धालु इस प्रकार यहाँ पे मौजूद होते हैं और इसका महिमा ही कुछ और है। हज़ारों की संख्या, हज़ार नहीं कहूँगा, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके से विश्राम करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। तो यही है गंगा सागर का वो स्थान। और ये वही गाय है जिसके पूंछ को पकड़ करके वैतरणी पार होता है और यहाँ पर गंगा सागर के तट पर ये गाय इस प्रकार से घूमते हैं। भगवान सागर बाबा हमारा तीर्थ धाम सफल करना, सपरिवार सुख शांति मंगल लगना, वही धाम करना, रोग संकट दूर करना, गंगा से पूजा भी दे दिया है और उसके बाद वैतरणी तो पार होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन गंगा मैया का पूजा हो गया है। अब प्रस्थान करते हैं यहाँ से। गंगा सागर का यात्रा यहीं समाप्त हुआ और ये अंतिम बार के लिए गंगा जी को इस प्रकार से देख पाते हैं। ये है गंगा सागर यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया था कि गंगा सागर में संपूर्ण सिर से लेकर के पैर तक डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन यह पाप तब धुलता है जब सही स्नान
किया जाता है। ये सही स्नान क्या है, इसके बारे में व्याख्या करना ज़रूरी है। और ये सही स्नान जो है ये ख़ास तौर पे मकर संक्रांति के दौरान, पहले ही बता चुका हूँ कि सैजिटेरियस से उतर करके कैप्रिकॉर्न, यहाँ जब सूर्य का आना होता है तो वही मकर संक्रांति का दिवस होता है। और यहाँ पर बड़े तादाद में श्रद्धालु आते हैं मकर संक्रांति के दौरान। और यहाँ पर पूरा जो प्रांगण दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, और बिल्कुल मेरे पीछे ये तकरीबन 700 मीटर है दूर दराज आप देख सकते हैं। ये है गंगा जी का तट या गंगा सागर का तट, काफ़ी दूर तक है। और यहाँ जो है डुबकी लगाने के पश्चात सही स्नान के बारे में अब विवरण देता हूँ कि सही स्नान जो है वो इस प्रकार है कि गंगा सागर में डुबकी लगाने के पश्चात श्रद्धालु जो है कपिल मुनि के इस मंदिर के तरफ मुंह करके जब वो प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद वहाँ से गीले कपड़े में चल देंगे और इस मंदिर में प्रवेश करके कपिल मुनि से आशीर्वाद लेंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो इसी को कहा जाता है सही स्नान। और उसके बाद ही सही स्नान के पश्चात ही मोक्ष, मुक्ति और श्रद्धा का संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होता है। तो ये हुआ सही स्नान।